बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं एहसान भुला देने का अंजाम वाक़िए की, जो इस तरह है। दोमतुन जिंदर की लड़ाई से वापसी के वक्त उयैना बिन हुसैन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना की चारगाहों में अपने ऊँट चराने की इजाज़त हासिल कर ली थी और वह भारी तादाद में ऊँट लेकर मदीना की चारगाहों में आ गया था। पूरे 1 साल तक वह अपने ऊँट चारगाहों में निहायत इत्मीनान से चराता रहा। मुसलमानों ने उसके साथ इस हद तक बेहतर सलूक किया कि अपने मवेशी तो नकारा चारगाहों में भेज दिए और उसके ऊँटों के लिए बेहतरीन चारगाहें छोड़ दी। साथ ही जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती थी मुहैया करा देते थे और उसके मवेशियों की हिफाजत करते थे। सत्तू और खजूरें तोहफे के तौर पर देते थे। लेकिन उयैना चूँकि मुशरिक था, बुत परस्त था, मुसलमानों की तरक्की देख देख कर कुड़ता था। वह फिक्र में था कि किसी दिन मौका पाकर मुसलमानों के ऊँट हाँक ले जाए। इत्तफाक से एक दिन ऐसा मौका उसके हाथ आ गया। जुमा का दिन था। चारगाहों में ऊँटों की हिफाजत पर जो मुसलमान मुकर्रर थे, वे सब जुमा की नमाज पढ़ने चले गए। तमाम चारगाहें खाली रह गईं। सिर्फ एक आदमी बनु गिफार काम में अपनी बीवी के रह गया था। उयैना ने इस मौके को गनीमत जाना। वह गिफारी के पास आया और उसे धोखे से कत्ल करके बीवी को कब्जे में किया और मुसलमानों के सारे ऊँट जमा करके ले चला। जब वह चारगाहों से निकला तो अम्र बिन अकबा ने देख लिया। उयैना, क्या तुम मुसलमानों के एहसान का यही बदला दे रहे हो कि उनके ऊँट लिए जा रहे हो? उसने पूछा। सुनो अम्र, उयैना ने कहा, अगर कोई गैर मुस्लिम भी कभी मुसलमानों का एहसान नहीं ढोएगा। जब भी मौका पाएगा वह उन्हें नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकेगा। मदीना की चारगाहें तो हमारी थी, तुमने जबरदस्ती उन पर कब्जा कर लिया है। उसने आगे कहा, हमने तुम्हें और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर 1 साल तक इन चारगाहों से फ़ायदा उठाया। अब ऊँटों को मैं ले जा रहा हूँ, तुम हमारा पीछा न करना वरना नुकसान उठाओगे। अम्र को उसकी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह तन्हा थे और उयैना के साथ 100 सवा 100 कुफ़ार थे। वह उनका मुकाबला किसी तरह भी न कर सकते थे, पर गुस्से को जब्त न कर सके। कड़क कर बोले, एहसान फरामोश उयैना, तुझे इस दगाबाजी की सजा दी जाएगी, वो शायद इस गिफारी औरत को लिए जाने की भी। उयैना ने बेहयाई से हंसते हुए कहा। अब तक अम्र बिन अकबा ने उस औरत को नहीं देखा था। औरत बंधी हुई थी और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। अम्र यह देखकर बेकरार हो गए और उन्होंने फरमाया, बदमाश, जालिम, इस औरत का भी बदला लिया जाएगा और शायद तुम इस औरत के शोहर का भी इंतकाम लोगे, जिसको मैं अभी अभी कत्ल करके आया। अब अम्र जोश व गजब से कांपने लगे। उन्होंने फरमाया, ओ दगाबाज कमीने, जफाकार, क्या तू एक मुसलमान को शहीद कराया है? खुदा की कसम, इसका भी तुमसे इंतकाम लिया जाएगा। उयैना एयारी की मुस्कुराहट के साथ आगे चला गया। अम्र तेज कदमों से चले। मदीना पहुँचे, मस्जिद नबवी में हाजिर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचकर बोले, आहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दगाबाज और मक्कार उयैना ने हमारे एहसानों का बदला यह दिया है कि बनु गिफार के एक आदमी को शहीद करके और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके तमाम ऊँट लेकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर सुनते ही पहले तो बड़ा गुस्सा आया, फिर रंज हुआ। आप फौरन उठे। जितने सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम उस वक्त मस्जिद में मौजूद वे भी खड़े हो गए और मस्जिद से निकल पड़े। ऊँट पर सवार हुए और मैं सहाबा किराम के उयैना का पीछा करने के लिए रवाना हो गए। आपकी रवानगी के बाद मिकदाद, उबादा, साद, उकासा वगैरह सहाबा किराम भी रवाना हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। असलमा बिन अम्र तेज ऊँट पर सवार हुए। वह उयैना की इस हरकत से बहुत दुखी थे। इस वजह से निहायत तेजी से ऊँट दौड़ाए चले जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछा करते हुए चश्मा जू किरद पर पहुँचे तो आपने साद बिन जैद को सरदार मुकर्रर करके सहाबा किराम की एक जमात को उयैना का पीछा करने के लिए रवाना फरमाया और खुद चश्मे के पास ठहरे रहे। अगरचे उयैना निहायत तेजी से भागा चला आ रहा था और वह मदीने की हदों से बाहर निकलकर अपनी हदों में दाखिल होना ही चाहता था कि असलमा बिन अम्र उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने दूर ही से चिल्लाकर कहा, बुज़दिल मक्कार, दगाबाज, ठहर, कहाँ भागा जाता है? उयैना ने पलट कर देखा। असलमा तन्हा ऊँट भगाए चले आ रहे थे, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा, ठहरो, सिर्फ एक ही आदमी चला आ रहा है, उसे भी क्यों न कत्ल कर दिया जाए। उसके तमाम आदमी रुक गए, अलबत्ता 5 या 7 ऊँटों को बराबर हाँकते हुए आगे बढ़ गए। असलमा उयैना और उसके साथियों के करीब पहुँचे। वह इस कदर जोश और तेज से भरे हुए थे कि बिना इस बात का ख्याल किए हुए कि दुश्मन 150 के करीब हैं, फौरन ऊँट से उतरकर उनके मुकाबले में जा डटे।
उवेना ने तलवार निकाली और उसके साथियों ने भी तलवारें सूंघ ली। असलमा ने भी तलवार खींची और बगैर किसी किस्म के खौफ और झिझक के उवेना पर हमला कर दिया। उवेना उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। अभी वह हैरानी से निकल भी न पाया था कि असलमा की तलवार उवेना के सिर पर पहुंच चुकी थी। उवेना असलमा की तलवार देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से ढाल सामने कर दी, लेकिन ढाल के सामने आने से पहले ही तलवार उसके कंधे पर पड़ चुकी थी, जो उसे चीरती हुई हड्डी के पास जाकर रुकी। उवेना के तन बदन में आग सी लग गई। वह बुज़दिल था। मौत के डर से भागकर अपने साथियों के बीच में जा घुसा। उसके मुकाबले से हटते ही कई काफिर ने बढ़कर असलमा पर हमले किए। असलमा ने बड़ी फुर्ती और चाबुकदस्ती से इन हमलों को रोका और खुद भी बढ़कर हमला किया और 2 काफिरों को एक के बाद एक मार गिराया। फिर क्या था, खून के प्यासे दुश्मन चारों तरफ से हमलावर हो गए। असलमा खौफजदा बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि तीसरे दुश्मन को भी कत्ल कर दिया। उवेना, जिसके कंधे से अब भी खून का फव्वारा छूट रहा था, करहाने की आवाज में बोला, लोगों, इस कातिल को जल्दी ठिकाने लगाओ। उसे क्या खबर थी कि उसके साथी असलमा को मौत का फरिश्ता समझने लगे हैं और उनके सामने जाते या उन पर हमला करते हुए उनकी जान निकलती है। अभी यह सिलसिला जारी ही था कि मुसलमानों का दस्ता वहां पहुंच गया। उन्होंने दूर ही से अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कुफ्फार के डरपोक दिलों में तहलका मचा दिया। लेकिन जब मुसलमानों का यह दस्ता पहुंचा तो ठीक उसी वक्त उवेना की कुमक भी आ गई। उवेना ने पहले ही से इसका इंतजाम कर रखा था। अब बाकायदा लड़ाई शुरू हुई और लगभग 1 घंटे तक चली। इस 1 घंटे की लड़ाई में कुफ्फार के 60-70 आदमी कत्ल हुए, लेकिन मुसलमानों का एक आदमी भी शहीद न हुआ। अलबत्ता कुछ तादाद ऐसी थी जो जख्मी हो गई थी, लेकिन जख्मी मुसलमान और ज्यादा जोश व गजब से लड़ रहे थे। यह कैफियत देखकर कुफ्फार में डर फैल गया। वे भागे और उवेना भी भाग खड़ा हुआ। मुसलमानों ने उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वे बहुत दूर निकल गए तो मुसलमान लौट आए और वापस आकर गिफारी औरत को आज़ाद किया, मुटों को एक जगह जमा किया और वापस मदीना के रास्ते पर रवाना हुए। जब वे जुकीरत चश्मे पर पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारकबाद दी। उस दिन वहीं सब लोगों ने आराम फरमाया। दूसरे दिन फिर वह काफिला मदीनतुन नबी की ओर रवाना हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे समझौता वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।